जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी नाइट में। जैसा कि आप जानते हैं, 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है हिंदी सीरीज की, जिसमें हम 14 नंबर कवर कर चुके हैं। 10 नंबर आज हम करेंगे, यहाँ से 11 नंबर का हमारा सिलेबस बचता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम करेंगे कारक, उपसर्ग, अव्यय, प्रत्यय, रस, तत्सम, तद्भव। तत्सम और तद्भव में से ऑप्शनल रहता है कि 1 मार्क्स आ सकता है, 1 या 2, लेकिन यहाँ पे कारक से 2 प्रश्न, उपसर्ग और अव्यय प्रत्यय से 2-2 नंबर के आते हैं। देखिए कारक क्या होता है। कारक केस की परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप वाक्य के अन्य शब्द के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। इस तरह से समझ नहीं आएगा, इसको एग्जांपल से समझेंगे। देखिए, जैसे रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिए। किससे बंधवाया? बंदरों से पुल बंधवाया। इस वाक्य में रामचंद्र जी ने समुद्र पर बंदरों से, या यहां क्या आ गया? बंदरों से इसमें कारक लगा है एक तो, और पुल संज्ञाओं के रूपांतर है जिनके द्वारा इन संज्ञाओं का संबंध। दूसरा उदाहरण क्या है? श्री राम ने रावण को बाण से मारा। किसको मारा? रावण को। किससे मारा? बाण से। यानी कि यहाँ पे क्या है? से। यहाँ पे कारक के भेद देखिए, कारक के कितने भेद है? कारक के भेदों की संख्या 8 है। इस तरह का इजी प्रश्न अब नहीं आएगा, 2012 में पूछा जाता था। ठीक है। कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता जो काम करे, जिसमें पता चल रहा है काम कर रहा है। कर्ता ने, इसमें ने प्रथम है। ठीक है। कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़े। कारण, करण, काम करने की क्रिया का साधन, से के द्वारा लग गया। संप्रदान जिसके लिए किया जाए, को के लिए। ठीक है। आपदान से, जिससे कोई वस्तु अलग हो। अगर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, पत्ते पेड़ से गिरते हैं, तो इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। संबंध, संबंध जो एक शब्द का दूसरे से संबंध जोड़े। ठीक है। का, के, की, रा, रे, री। ठीक है। ओके। अधिकरण जो क्रिया का आधार हो। ठीक है। में पर इसमें रहता है। और जो संबोधन है, जिसमें किसी को पुकारा जाए, हे अरे हो। ठीक है। हे राम, हे श्याम, इसे संबोधन कहते हैं। तो ये कारक है। यहां से क्या है? 2 नंबर बनते हैं। तो कारक को, इसको याद रख लेना। कर्ता ने कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदाय, इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? उपसर्ग। 2 नंबर यहां से आएंगे, 2 नंबर का एग्जाम आएगा ही आएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है? मेरी बात सुनिए। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उस विशेष अर्थ को प्रकट करता है। क्या करता है? उस शब्द की ही विशेषता प्रकट करता है। उपसर्ग वैसे कई प्रकार के होते हैं, संस्कृत के, उर्दू के, हिंदी के अलग अलग हैं। ठीक है। चलिए देखिए, जैसे प्रसिद्ध। ठीक है। प्रसिद्ध में ठीक है। सिद्ध क्या होता है? सिद्ध एक अलग शब्द है, लेकिन जब इसमें प्र लग गया तो उसका क्या है? शब्द बन चेंज हो गया, मान। ठीक है। आगे क्या लग गया? अभी लग गया। नाश के आगे बी लग गया, तो ये क्या है? उपसर्ग है। इसे कहते हैं हिंदी उपसर्ग। चलिए यहां पे आपको बताते हैं उपसर्ग की विशेषताएं क्या है। 3 गतियां या विशेषताएं होती है। शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, जैसा मैंने आपको बताया। जैसे प्रबल यानी कि प्रजमबल। ठीक है। अनुशासन, शासन में यदि अनु लग गया तो क्या हो गया? हमारा अर्थ ही बदल गया। ठीक है। इस तरह के ये है उपसर्ग की संख्याएं। यदि बात की जाए, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, मैंने पीछे बताया आपको। हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के, अंग्रेजी के। ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, एक बार चेक कर लेना। ठीक है। संस्कृत के उपसर्ग, जैसा कि आपने यदि संस्कृत पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। अधिक, अति अधिक लग गया, ऊपर है, उस पर, पार, अतिकाल, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अतियुक्त, अतिक्रमण इत्यादि। ये बहुत से एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब हिंदी के उपसर्गों की बात करते हैं। उपसर्ग अर्थ, उपसर्ग से बने शब्द, जैसे निषेध, अन्न लग गया। अर्थ में क्या है? अर्थ अनमोल है, अलग है, अनजान है, अनकहा है, अनदेखा है इत्यादि। अन्न से जो बने, अध से, आधे, अर्ध में, अध जला, अधिकला, अध पक्का, अध पक्का। ठीक है। अध कचरा, इस तरह से रहते हैं। और उर्दू के कुछ उपसर्ग है जो कि आपको पढ़ने जरूरी है। यहां से एक प्रश्न आ जाता है, ला, बिना, लाचार, लाजवाब, लाप्रवाह, लापता इत्यादि। ठीक है। तो चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, अव्यय। ये जो अव्यय है, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता हो, उन्हें अव्यय या अभिकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। 2 प्रश्न आएंगे। क्या होता है इसमें? देखिए उदाहरण समझिए। अव्यय क्या है? अव्यय किसी विशेषता को प्रकट करते हैं, यानी कि जब, तब, अभी, उधर, वहां, इधर, कब, क्यों, वहां, आ, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, अल, बल्कि। ठीक है। इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अवश्य, अर्थात इत्यादि। ये क्या है? अव्यय और क्रिया विशेषण। देखिए जाहिर सी बात है, क्रिया विशेषण किसी कार्य को कोई कार्य हो रहा है, कोई दिशा के बारे में बताएगा, कोई कुछ बताएगा, इसे कहते हैं अव्यय। यहां से अव्यय पहचाना जा सकता है। जैसे कालवाचक अव्यय, एक और एग्जाम्पल फटाफट पढ़ लेते हैं। इनमें समय का बोध होता है। अव्यय क्या है? इसमें समय का बोध होता है। जैसे आज,
मैं आज जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा, मैं अभी जाऊंगा, मैं तुरंत जाऊंगा, मैं पीछे जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा, मैं बाद में जाऊंगा। ये क्या है, यहाँ से कालवाचक का अव्यय इसे कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास स्थानवाचक है, वह यहाँ नहीं है। राम यहाँ नहीं है, श्याम यहाँ नहीं है, वह वहाँ जाएगा, वह वहाँ है ही नहीं, ठीक है। इस तरह के है। स्थानवाचक है, दिशावाचक है, जिसमें नीचे ऊपर तले सामने बाहर भीतर इत्यादि। ओके, ये तो हो गया रस, सेंटिमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ से आएगा 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं इसमें, ये कन्फर्म है, ठीक है। रस को एक ही बात बताऊंगा मैं, साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है, जैसे हम अपनी मन पसंदीदा कोई मूवी देखते हैं तो हमें जो मजा आता है, उस जो एक फील होती है, उसे रस कहते हैं। और ये जो रस है इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। यदि आप किसी के मरण पे जाएंगे तो आपका जो रस होगा वो दुख का होगा, शोक का होगा। यदि आप किसी की शादी में जाएंगे तो आप खुश होंगे। यदि गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप में जाएंगे तो आपका जो है वो क्या होगा, वियोग, ठीक है। तो वहां पे रस अलग अलग प्रकार के रहते हैं, ठीक है। देखिए, वस्तु तो रस 11 प्रकार के होते हैं। एक तो श्रृंगार रस, जो कि स्त्रियों के लिए यूज किया गया है, जैसे कोई तैयार श्यार होना, ठीक है। हास्य रस, जिसमें हंसने से रिलेटेड कोई आपके पास क्या है वाक्य होगा, उसमें हास्य रस आएगा। करुण रस, किसके प्रति करुणा बताना, ठीक है। रौद्र रस, जिसमें गुस्सा हो। वीर रस है, यानी कि बहुत वीर गाथाएं किसी की सुना दी भैया, वो तो ऐसा है। भयानक रस, डर जिसमें आ गया। विवत रस, अद्भुत रस। शांत रस, बहुत प्यार प्रेम से शांति वाला, जिसमें महात्मा गांधी की तरह, ठीक है। वत्सल रस आ गया। उसके बाद भक्ति रस है, यानी कि राम के प्यार में डूब गए, राम की भक्ति में डूब गए, उसे क्या कहेंगे हम, भक्ति रस कहते हैं। इस तरह के रस हैं, इसमें सिर्फ आपको वाक्य में पढ़ के क्या करना होता है, दिखना होता है कि कौन सा रस है, ठीक है। चलिए, तत्सम तद्भव शब्द, ये क्या है? तत्सम, मेरी बात सुनिएगा प्यार से। तत्सम शब्द क्या होता है? हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है, आप जानते हैं। अतः इसी भाषा से सीधे शब्द हिंदी में आए, इन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे नासिका, ठीक है, मूर्ख, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि आदि। अब देखिए, यहां पे एग्जाम्पल से समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। जो तत्सम न रखकर उसी शब्द से बिगड़ कर बने हैं, ठीक है। चंद्र, ये क्या है? चंद्र कौन सा शब्द है? चंद्र है संस्कृत का तत्सम, ठीक है, संस्कृत से आया। तद्भव हिंदी में बन गया चांद, ठीक है। एक और है ग्राहक, उसका बन गया गाहक। मयूर का मोर बन गया, विद्युत का बिजली बन गया, बधु का बहू, नृत्य का नाच, चरम का चमड़ा, गौ का गाय, ग्रीष्म का गर्मी, अज्ञानी का ज्ञानी ही रहेगा, ये सेम है। अकस्मात का अचानक, अग्नि का आग बन गया, आलस्य का आलस, उज्ज्वल का उज्ज्वला, इस तरह के हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रत्यय, सफिक्स, ठीक है। ये जो प्रत्यय होते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए। देखिए, पहले वाला आपको बता दिया उपसर्ग, अब ये जो प्रत्यय है ये कहाँ जुड़ेंगे? अंत में। कैसे जुड़ेंगे? देखिए, प्रत्यय 2 शब्दों से बना है, प्रति जमा अय। प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में। प्रति का अर्थ क्या है? साथ में, पर बाद में। और अय का अर्थ है चलने वाला है। अतएव प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। प्रत्यय उपसर्गों की तरह अभिकारी शब्दांश है जो शब्दों में जोड़े जाते हैं, जैसे पाठक, शक्ति, बलाई, मनुष्यता आदि। ये जो पठ है, पठ और शक है, धातुओं से क्रमशः क्या है? अक एवं ती प्रत्यय लगाने पर पठक बन गया, पठ जमा अक का बन गया पाठक, और शक जमा ती, ठीक है, इसका बन गया शक्ति शब्द बनते हैं बलाई, और मनुष्यता शब्द भी भला शब्द में आई तथा मनुष्य शब्द में ता लग गया तो क्या बन गया? मनुष्यता, और भला शब्द में जब आई आ गया तो बन गया भलाई, ठीक है। समझ रहे हैं आप? शब्द का मतलब कैसे बना? भला एक इंसान है, यानी कोई भला इंसान है। अब उसकी भलाई के बारे में बात कर रहे तो हमने क्या कर दिया? आई लगा दी, यानी ये प्रत्यय लग गया, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यू, सॉरी यहाँ पे कवर नहीं किए हैं, चलिए इसका आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यदि आपको वीडियो में कोई भी इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं लगी हो, आप हमें सजेशन और फीडबैक दे सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, डेली स्टडी होती है और यहाँ पर सीरीज हमारी हिंदी की खत्म होती है। इसके अलावा जो मुहावरे हैं वो तो आप खुद कर लेंगे। 2-3 चीज़ें हैं जिनको जितना मर्जी करवाया जाए उनको कवर नहीं किया जा सकता, जैसे मुहावरे हैं, लोकगीतियाँ होगी, शुद्ध बर्तनी शब्द है, ये तो इंसान पे खुद पर डिपेंड करता है। 4-5 नंबर अब आपके हाथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।